एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि कल की एक्सपायरी किस लेवल पे हो सकती है और यहाँ पे मार्केट के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं, इनको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं डाटा पे और समझते हैं यहाँ पे मार्केट का कल का कैसा मोमेंटम रह सकता है। बट उससे पहले बात करेंगे हम मार्केट एट 11 की वीडियो की। मार्केट एट 11 में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि मार्केट पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिला है और यहाँ पे ऊपर की तरफ जो मेरा एक्सपेक्टेशन था वो सिर्फ 16,250 तक का था। यानी ये जो गैप था यहाँ तक का मेरा एक्सपेक्टेशंस था। बट बिकॉज ऑफ ग्लोबल मार्केट सेकेंड हाफ में पॉजिटिव हो गए थे, डाउ फ्यूचर पॉजिटिव हो गया था, जिसका इफेक्ट पूरा पूरा यहाँ पे मार्केट पे देखने को पड़ा और एक्स्ट्रा निफ्टी ने 150 पॉइंट का मूवमेंट दिखाया। 16,414 का यहाँ पे हाई बना था। सबसे अच्छा प्रॉफिट मिला बैंक निफ्टी में क्योंकि बैंक निफ्टी मॉर्निंग से ही थोड़ा सा ठंडा कामकाज कर रहा था। बट जैसे ही इसने डे हाई को निकाला उसके बाद आपको वन वे मूवमेंट देखने को मिला था। जब मैं वीडियो बना रहा था तभी यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला था। यहाँ पे मैंने क्लियरली आपको बताया था ये एक ट्रेंड लाइन थी जो इसने ब्रेक कर दी थी। ये देखो, ये एक ट्रेंड लाइन थी जिसको इसने यहाँ पे ब्रेक किया था और फिर एग्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं आया, इसी ट्रेंड लाइन के आसपास से ये वापस घूम गया और डे लो का आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे बनता था। अगर आप 15 मिनट वाली स्ट्रेटेजी को भी फॉलो करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप 15 मिनट की कैंडल लगा लो और ये है कैंडल आपकी और इसका ये जो ब्रेकआउट आया क्लियरली यहाँ से एक मोमेंटम बन गया। अब कल क्या होगा इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो उससे पहले सब चीज़ें यहाँ से हटाते हैं, ठीक है, और ऑप्शन चेन डाटा पे चलते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन चेन डाटा पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 16,000 की जो पुट है वहाँ पे आप देख सकते हो 46.9 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 16,100 की जो पुट है वहाँ पे 23 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 16,200 पे भी करीब करीब 30 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है और 16,300 पे भी करीब 27 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 16,400 पे सिर्फ 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, ठीक है। अगर शॉर्ट कवरिंग की बात करें तो हमें 16,250 तक काफ़ी हद तक एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग की मदद मिली, मार्केट ऊपर गया है। अब ऊपर जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो हमारे पास 16,500 ही है। 16,500 के ऊपर निकलेंगे तो ही यहाँ पे फर्दर शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। अदरवाइज 16,500 पे हम यहाँ पे अटकते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये हमें क्लियरली समझ में आ रहा है। अगर हम 16,500 निकाल दिया तो फिर 16,650 तक हम इजीली जा सकते हैं, ठीक है। बट कल एक्सपायरी है, मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि 16,500 के ऊपर निफ्टी जा पाएगा। बट फिर भी अगर जाता है तो यहाँ पे चांसेस वेरी हाई कि ये फिर 16,600 तक भी चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। बात करते हैं निफ्टी के चार्ट की। तो अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो देखो ऑलमोस्ट ये अपनी पिछली एक्सपायरी के पास आ गया है। लास्ट एक्सपायरी हमने यहाँ अराउंड देखी थी कहाँ पे, 16,500 पे। उसके बाद हम फॉल हुए, लो हमने बनाया 15,674 का और हम वहीं पे आ गए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो 16,500 का जिसने शॉर्ट स्ट्रैडल बेचा है या 16,400 का शॉर्ट स्ट्रैडल बेचा है उसकी एक लॉटरी लग गई है, ये समझ लीजिए। क्योंकि लास्ट सीरीज में भी मार्केट ऊपर से नीचे आया था और इस बार नीचे से ऊपर चला गया। यानी क्लोजिंग टू क्लोजिंग बेसिस पे देखें तो वीक एक्सपायरी की क्लोजिंग ऑलमोस्ट उसी लेवल पे हो रही है। तो कल के का आपको जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो तो आपके पास यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है। वो आपके पास कौन सा है, 16,250, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेवल है क्योंकि ये लेवल से आपको यहाँ पे एक पहले ब्रेकआउट मिला, फिर रिट्रेसमेंट आया, उसी लेवल से आपको दोबारा से बाउंस बैक देखने को मिला। और ऊपर जो रेजिस्टेंस मिल सकता है वो 16,450 से लेके आपके पास अराउंड 16,570, ये जोन आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। तो अगर कल एक गैप अप ओपनिंग होती है अराउंड 16,600 के आसपास निफ्टी खुलता है तो वहाँ पे आपको एक सेल की पोजीशन डालनी चाहिए। क्यों डालनी चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। क्योंकि हम 2 दिन में ऑलमोस्ट हमने 16,700 से नॉन स्टॉप 16,600 तक की रैली दिखाई, तो जो कि ऑलमोस्ट 900 पॉइंट की रैली है। तो वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और एक्सपायरी का दिन है, नॉर्मली अगर बड़ा गैप अप होता है तो वो प्रॉफिट बुकिंग में कन्वर्ट हो जाता है। पहली ट्रेड आइडिया आपके पास ये है।
अगर आप फ्लैट खुल रहे हो, फ्लैट खुल के ऊपर निकल रहे हो, 16,500 के ऊपर टिक जाते हो, तो ही आपको यहाँ पे 16,600 तक की हम बात करेंगे। अदरवाइज हम यहाँ पे प्राइस एक्शन देखेंगे। जो कल की मेरे को एक्सपेक्टेड रेंज है वो अराउंड 16,550 से लेके 16,250 तक की एक्सपेक्ट हो रही है। इस रेंज के अंदर पर्टिकुलर मार्केट कामकाज कर सकता है। ये पूरी रेंज आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम ऊपर खुले तो हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग में हम नीचे आ जाएं, और अगर हम फ्लैट खुलते हैं तो हो सकता है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आके फिर हम ऐसे करके मूव करें, फिर थोड़े से साइडवेज जा सकते हैं। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी को भी हम देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए हमें क्या करना चाहिए यहाँ पे, तो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, और बैंक निफ्टी में क्लियरली एक बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिला। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देखा जाए तो वन वे यहाँ पे करीब 300 पॉइंट कमाने को मिले हैं। अभी भी बैंक निफ्टी ने अपना जो गैप है उसको फिल नहीं किया है। तो आप समझ लीजिए, अगर हम कल फ्लैट खुल के 34,000 के ऊपर निकलते हैं तो सीधा सीधा आपके पास जो पहला टारगेट है वो आपका है 34,100। दूसरा जो टारगेट है वो आपका है 34,300। और अगर हम 34,300 को निकालते हैं तो अराउंड 34,570 ये तीसरा टारगेट होगा। मतलब ये जो टारगेट है 34,300 आपके लिए वन वे का टारगेट है। अगर हम 34,050 के ऊपर सस्टेन कर गए तो ये 34,300 आपको एक ही बार में आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन 34,500 ब्रेक होगा, उसकी एक्सपेक्टेशंस मेरे को थोड़ी सी कम लग रही हैं। ठीक है, एक्सपायरी जो मेरे को फील आ रहा है वो कहीं ना कहीं 34,000 के आसपास होनी चाहिए। तो अगर बड़ा गैप अप खुलता है और नेगेटिव प्राइस एक्शन बना रहा है, लेट अस सपोज बड़ा गैप अप खुला और फिर मार्केट धीरे धीरे इस तरीके से नीचे आ रहा है, तो डेफिनेटली आपको 34,000 के लेवल तक के यहाँ पे लिए एक शॉर्ट करना चाहिए। अगर 34,500 या 600 के आसपास बैंक निफ्टी खुल जाता है, उस केस की मैं आपको बात कर रहा हूँ। और नीचे इसको जो सपोर्ट मिलेगा, अगर इस जोन तक बैंक निफ्टी आ जाता है किसी भी रीज़न से, करीब 33,300 तक आ जाता है, तो वहाँ पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो जो पूरी जो रेंज होगी वो ये रेंज मेरे को एक्सपेक्टेड लग रही है। ठीक है, 34,000 से लेके 33,300 तक की या 33,200 तक की आप रेंज मान के चल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हुआ। आपको दिख रहा है ये क्लियरली एक कंसोलिडेशन था। ठीक है, उसके बाद इसने एक ब्रेकआउट दिया है, और एग्जैक्टली उस ब्रेकआउट के लेवल को इसने दोबारा से रीटेस्ट किया और वहीं से फिर ये दोबारा घूम गया। तो क्लियरली एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन में बैंक निफ्टी अब कन्वर्ट हो रहा है। तो कोई भी रिट्रेसमेंट आता है अराउंड 33,500 तक का या 33,400 तक का, तो वहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्लियरली बन रही है। तो इसको आपको ज़रूर प्ले आउट करना चाहिए। ऊपर कहाँ तक जा सकता है ये डिपेंड, जो हाईएस्ट मेरा टारगेट है वो अराउंड 35,000 तक का जा सकता है अगले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में। कल की बात नहीं कर रहा मैं, अगले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में जा सकता है। हो सकता है कल ही चला जाए, क्योंकि एक्सपायरी है और शॉर्ट कवरिंग बन गई, तो हो सकता है 35,000 पहुँच जाए। बट फिलहाल ऐसी जो सिचुएशन है वो बहुत कम दिख रही है। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो करंटली ग्लोबल मार्केट भी देख लेते हैं हम कैसा कामकाज कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला है यूरोपियन मार्केट में। ठीक है ना, उसका इफेक्ट डाउ फ्यूचर पे पड़ा और उसी का इफेक्ट हमारे मार्केट पे देखने को मिला है। करंटली डाउ फ्यूचर करीब 444 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है और नैस्डैक फ्यूचर करीब 260 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। बट आप डैक्स कैक फिटसी देखिए, ऑलमोस्ट 5-5% के आसपास ये ऊपर कामकाज कर रहे हैं। 13,465 के आसपास यहाँ पे डैक्स काम कर रहा है, और आपको कैक भी आपको यहाँ पे करीब करीब 4.69% ऊपर कामकाज कर रहा है। तो इनका इफ़ेक्ट ही हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा हमारे मार्केट को ऊपर लाने का और डाउ फ्यूचर को ऊपर करने का। अदरवाइज डाउ फ्यूचर तो फ्लैट ही कामकाज कर रहा था, थोड़ा नेगेटिव ही होने वाला था। बट जैसे ही यूरोपियन मार्केट खुले तो नैस्डैक और डाउ फ्यूचर में एक अच्छा उछाल देखने को मिला। उसका जो पॉजिटिव इफेक्ट था वो हमारे मार्केट पे भी हमें देखने को मिला है। तो देखते हैं यहाँ पे ये जो तेज़ी है इनकी, ये एक्सटेंड होती है या फिर प्रॉफिट बुकिंग आती है, क्योंकि जाहिर सी बात है बाउंस बैक पेंडिंग था और स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर आप डे चार्ट पे देखोगे, ये देखो ये एक पूरा स्ट्रॉन्ग बाउंस है, ये जो 2 दिन में गिरे और उतने ही यहाँ पे ये रिकवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कह सकते हैं हम, थोड़ा सा एटमॉस्फेयर क्या हो रहा है, थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे शिफ्ट हो रहा है। लेकिन फ़िलहाल हम नेगेटिव हैं, स्टिल नेगेटिव हैं, ये चीज़ आप क्लियरली दिखा ध्यान रखिएगा। जब तक हम ऑलमोस्ट यहाँ पे थोड़ा सा बेस ना बनाएं, क्योंकि देखो होगा क्या,
अगर आप डे चार्ट पे देख रहे हो तो ये पूरा एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक आपको दिख रहा है, ठीक है। तो अगर हम कल गैप अप खुल गए, लेट अस सपोज 200 पॉइंट गैप अप खुल रहे हैं या फिर नहीं भी खुल रहे हैं, तो आपको 1-2 दिन के अंदर आपको यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर देखने को दोबारा से मिलेगा। और फिर हम दोबारा से जब ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो ये जो यहाँ पे हाई बनेगा, यहाँ से सपोज करो ये जो कैंडल्स बनेंगी 2-3 जो हॉल्ट वाली होंगी, इनके ऊपर जब हम ब्रेकआउट देंगे ना, तब हम कह सकते हैं ये बॉटम कंफर्म बन गया। बट अभी बॉटम बन गया है ये फ़िलहाल हम नहीं कह सकते, एक रिट्रेसमेंट आना बहुत ज़रूरी है और उस रिट्रेसमेंट के बाद जब ब्रेकआउट आएगा तब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बॉटम बन गया है, फिर हम अराउंड 17,500 तक निफ्टी को जाते हुए देख सकते हैं। तो इतना आपको यहाँ पे आइडिया समझ में आ गया होगा कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करने वाला है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।